अस्सलाम वालेकुम। तो हम एक पिछली वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे थे और इसकी वजह से जो नुकसान पहुंचता है जिस्म को इस बारे में। और जो मैं इस वीडियो में करना चाहूँगी वो ये कि वहीं से शुरू करूँ जहाँ से इस वीडियो को छोड़ा था। हमने चीज़ों को तकसीम किया था हाई ब्लड प्रेशर रिसीव यानी वसूल करने में और हाई ब्लड प्रेशर जनरेट या पैदा करने में। हाई प्रेशर वसूल करने का मतलब ये है कि वेजल्स में प्रेशर दिखाई देगा और इस वजह से वेजल्स को नुकसान पहुंच सकता है। और हमने कुछ मिसालें देखी थी कि ये कैसे हो सकता है। और हमारे पास बड़ी और छोटी आर्टरीज दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि हाई प्रेशर जनरेट या पैदा कैसे किया जाता है। और मैं ये बताती चलूँ कि प्रेशर को ऐसे हाई ले जाना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है दिल के लिए ये पूरा करना। और ये जानने की कोशिश में कभी-कभी दिल मुसीबत में भी आ सकता है बेचारा। तो एक इक्वेशन हुआ करती थी और वो इक्वेशन है डेल्टा पी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। और मैंने सोचा क्यों ना इस इक्वेशन को कुछ अल्फाज दिए जाएं। तो ये जो डेल्टा पी है ये है आर्टीरियल प्रेशर माइनस वीनस प्रेशर। तो अगर आपके पास खून है और वो यहाँ से निकल रहा है और इसमें होगा थोड़ा सा प्रेशर, और जैसे ही ये वापस घुसता है दूसरी तरफ से एट्रियम में, तो इसमें थोड़ा प्रेशर होता है वीनस साइड पे। तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर जो आर्टरी से बाहर जा रहा है माइनस प्रेशर जो वापस वेन्स में आ रहा है, जिसकी मदद से आपको मिलेगा कुछ खून का बहाव या बहना यानी क्यू। और ये होगा पास द रेजिस्टेंस इन द वेजल्स रेजिस्टेंस। तो ये एक तरीका है इसके बारे में सोचने का। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जाहिर है आपके पास रेजिस्टेंस होती है जब ये एक बार आर्टरीज में दाखिल होता है। तो आपके पास होगा आर यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस, और फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है जब आप आर्टीरियोल्स में दाखिल होते हैं। इसके नीचे मैं 3 लकीरें बनाऊंगी क्योंकि आर्टीरियोल्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और फिर रेजिस्टेंस कैपिलरीज में भी मौजूद होती है और वेन्स में भी। और फिर वीनस साइड पे खून भी वापस आ रहा होता है। तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में रेजिस्टेंस मौजूद होती है और एक खून का बहाव यानी फ्लो है जिसको आप एक तरतीब में हिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ कोई सी भी जो रेजिस्टेंस को बढ़ाए या फ्लो या बहाव को बढ़ाए मजबूर कर देगा इस प्रेशर को जो आर्टीरियल साइड पे आपको देना होता है कि वो ऊपर जाए। और अगर अब मैं इसको भी बनाती चलूँ तो और वाज़ेह हो जाएगा कि ये एक मसला क्यों है। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास बाएँ हाथ वाला वेंट्रिकल यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल है और मैं कुछ जगह छोड़ दूँगी वाल्व्स के लिए। और ये वो दिल का चेंबर है जो पंपिंग कर रहा है और ये खून को बाहर एओर्टा की तरफ पंप कर रहा है। ये है एओर्टा और ये एक दूसरा वाल्व है और इस वाले वाल्व को हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। बहुत आसान है ये नाम याद करना, एओर्टिक वेल्व। और ये जुदा करता है एओर्टा को लेफ्ट वेंट्रिकल से। मैं एलवी लिख रही हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। तो बुनियादी तौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल को कोशिश करनी होगी खून को इस दरवाजे से गुजारने की, इस वेल्व से। और जो तरीका है ये करने का वो ये कि इसको थोड़ी ताकत या फोर्स लगानी पड़ेगी इस खून पे और इसको मजबूर करेगी इस दरवाजे से गुजरने के लिए। अब जो एओर्टिक वेल्व जो है इसका एक ख़ास एरिया है, ख़ास जगह है। और अगर आपको याद हो जब भी आपके पास कुछ फ़ोर्स होती है किसी एरिया पर, इसको यहाँ लिख भी देती हूँ। जब भी आपके पास फ़ोर्स होती है किसी एरिया के ऊपर आपके पास होता है प्रेशर, और इस मामले में वो आर्टीरियल प्रेशर है। तो जब मैं आर्टीरियल प्रेशर की बात करती हूँ मैं असल में इस फ़ोर्स की बात करती हूँ जो लेफ़्ट वेंट्रिकल पैदा करती है इस एओर्टिक वेल्व पे, इस एओर्टिक वेल्व के एरिया पर। तो अब इसके बारे में सोचें, अगर आपके पास कह लें कि और ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कह लें कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है वेजल्स में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे नंबर्स ऊपर जाते रहेंगे और इसकी वजह से रेजिस्टेंस मजमूई तौर पर ऊपर जाएगी। और अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल को और ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। या फिर तब क्या होगा अगर आप कह लें कि यहाँ और बड़ा फ्लो है, ज़्यादा खून को तरतीब में अगर हिलाने की कोशिश की जाए, तो यहाँ भी एओर्टिक प्रेशर को ऊपर जाना होगा या बढ़ना होगा। तो जिस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल ये पाए तकमील तक पहुँचाता है या फिर कोशिश करता है तकमील करने की, वो ये कि ये ज़्यादा मसल बनाता है।
तो ये एक हिकमत अमली है या स्ट्रैटेजी है। ये कहेगा कि ठीक है, मुझे और फ़ोर्स पैदा करनी है, तो क्यों ना और मसल बनाए जाएँ। तो ये पूरा बहुत मस्कुलर हो जाता है। अगर आप किसी दिल को देखें जो बहुत अरसे से हाई प्रेशर का शिकार हो, तो अमूमन आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप दिल को और ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और ये सुनने में एक अच्छी चीज़ है। और इसी वजह से मैं नहीं बल्कि मेरे शौहर जिम भी जाते हैं। वो चाहते हैं कि इनके मसल्स और बड़े हों। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग सा हो जाता है जब आपको पता लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, और इसकी वजह ये है। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ये सारा मसल है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ये मसल ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप गौर करें कि यहाँ मैंने कोई नए ब्लड वेसल्स नहीं बनाए अभी तक। तो कोई भी ऐसा नया ब्लड वेसल नहीं है जो ऑक्सीजन को इस मसल तक पहुँचा रहा हो या पहुँचा रही हो। लेकिन मसल बहुत सारी तवानाई ज़रूर इस्तेमाल कर रहा है और इसको बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अब होता ये है कि आपके पास कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ खून आसानी से पहुँच जाता है, और कुछ एरियाज़ जहाँ नहीं पहुँच पाता। और वहाँ जहाँ खून के लिए मुमकिन नहीं होता ऑक्सीजन को इस दिल के मसल तक पहुँचाना, आपको दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत की तलाफ़ी का एक तरीक़ा है, लेकिन ये थोड़ा-सा ख़तरा लेकर आता है अपने साथ, क्योंकि अब शायद आपको ख़तरा हो एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। दूसरा इम्कान ये है कि लेफ्ट हार्ट मुआवज़ा या कॉम्पेंसेट नहीं करता, और फिर आपको होता है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर या बाएँ दिल की नाकामी। और इसका मतलब ये है कि बाएँ दिल कहता है कि मैं वो प्रेशर पैदा नहीं कर पा रहा जिसकी ज़रूरत है इस सारे खून को हिलाने-जुलाने के लिए। तो मैं नहीं करूँगा ऐसा। मैं नहीं पैदा करूँगा इतना प्रेशर। मैं कोशिश पूरी करूँगा, शायद 6 लीटर खून ना हिला सकूँ, 5 लीटर मुमकिन है। तो ये कोशिश करेगा कि जितना हिला सकूँ उतना कर लूँ। लेकिन पूरी तरह से कॉम्पेंसेट नहीं कर रहा। और इसी वजह से कभी-कभी आप देखते हैं लोगों में हार्ट फेलियर या दिल का दौरा, क्योंकि वो बरसों से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो आज के लिए इतना ही।